मिस आयशा एक छोटे से शहर में प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। वो जब भी अपनी क्लास में दाखिल होती थी तो बच्चों को आई लव यू ऑल बोला करती थी, लेकिन वो जानती थी कि उनका ये जुमला बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वो क्लास में मौजूद सब बच्चों से यकसा मोहब्बत नहीं करती थी। खासतौर पे क्लास में मौजूद एक बच्चा जिसका नाम तारिक था, उससे उन्हें शदीद नफरत थी, क्योंकि वो बच्चा मैली कचैली हालत में स्कूल आता था। उसके बाल बिखरे हुए होते थे, जूतों के तस्मे और गले का कॉलर खुला होता था, और वो बच्चा पढ़ाई पर भी बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। मिस आयशा जब भी उसे डांटती थी तो वो खाली खुली नजरों से उन्हें देखता रहता था और कोई भी जवाब नहीं देता था। मिस आयशा को साफ पता चलता था कि उसका जिस्म तो क्लास में मौजूद है, लेकिन उसका दिमाग क्लास में मौजूद नहीं है। इस पर मिस आयशा को उससे और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। वो क्लास में दाखिल होती, उसे तनकीद का निशाना बनाती, अपनी हर बुरी मिसाल को उससे जोड़ती, बच्चे उस पर हंसते और मिस आयशा उसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। लेकिन तारिक ने उन्हें कभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस जज्बात से आरी नजरों से उन्हें देखता रहता था। आखिरकार सेमेस्टर खत्म हुआ। मिस आयशा ने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी सारी बुराइयां लिख मारी। इस पर हेडमास्टर ने मिस आयशा को बुलाकर उन्हें कहा कि आपने तारिक की जिस तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है, इस पर उसके वालिदैन उससे बिल्कुल नाउमीद हो जाएंगे। इस पर मिस आयशा ने जवाब दिया कि तारिक एक बिल्कुल ही बदतमीज और निकम्मा बच्चा है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इस पर हेडमास्टर ने एक अजीब हरकत की। उसने तारिक की पिछले साल की सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मिस आयशा के कमरे में भिजवा दी। मिस आयशा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने देखा कि उनके कमरे में तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उन्होंने उन रिपोर्ट्स को खोलकर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि पहली रिपोर्ट में लिखा था कि तारिक जैसा ज़हीन बच्चा हमने आज तक नहीं देखा और वो अपने उस्तातिज़ा की बहुत इज्जत करता है। दूसरी रिपोर्ट में लिखा था कि तारिक ने अपनी माँ की बीमारी का बहुत गहरा असर लिया था और उसकी माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा और अब उसकी माँ मर चुकी थी। मिस आयशा ने जब वो रिपोर्ट्स पढ़ी तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उनके हाथ कांपने लगे। अगले दिन जब वो क्लासरूम में दाखिल हुई तो उन्होंने हस्बे मामूल बच्चों को आई लव यू ऑल कहा, लेकिन आज भी वो जानती थी कि उनका जुमला बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आज वो एक बच्चे के लिए जो मोहब्बत अपने दिल में महसूस कर रही थी, दूसरे बच्चों के लिए उनके दिल में ऐसी कोई भी मोहब्बत मौजूद नहीं थी। मिस आयशा के तारिक के साथ रवैये में अब बहुत बेहतरी आ चुकी थी। वो उसके साथ बहुत ही मोहब्बत और शफकत से पेश आती थी, उसकी हौसला अफजाई करती थी, जिसकी वजह से तारिक की हालत बेहतर होने लगी थी और क्लास में उसकी पोजीशन भी मुस्तहकम हो चुकी थी। आखिरकार वक्त गुजरता गया, स्कूल का आखिरी दिन आ पहुंचा। सब बच्चों ने मिस आयशा को तहफ़ दिए। तारिक ने भी मिस आयशा को आधी इस्तेमाल शुदा लेडीज परफ्यूम दी। मिस आयशा ने वो परफ्यूम खुद पर छिड़की। इस पर तारिक ने मिस आयशा से कहा कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। सालों गुजर गए। एक दिन मिस आयशा को एक खत मौसूल हुआ। उस खत में लिखा था कि इस महीने के आखिर में मेरी शादी है, आपकी मौजूदगी के बगैर मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा, फकत डॉक्टर तारिक। मिस आयशा को ये देखकर बहुत खुशी हुई। वो उसकी शादी में शिरकत के लिए पहुंच गई, लेकिन उन्होंने वहां जाकर देखा कि तारिक गेट की तरफ टिकटकी बांधे देख रहा था और शादी की तकरीब अभी तक शुरू नहीं हुई थी। मिस आयशा को देखते ही वो खुद उनकी तरफ आया, उनको लेकर स्टेज पर गया। उसने लोगों से कहा कि आप हमेशा मुझसे पूछा करते थे कि मेरी माँ कौन है, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपनी माँ से ज़रूर मिलवाऊंगा। ये है मेरी माँ। इस कहानी से ये साबित होता है कि हमारे इर्द गिर्द तारिक जैसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें हमारी तवज्जो, मोहब्बत और शफकत दूसरी ज़िंदगी दे सकती है। ऐसे बच्चों का ख्याल रखें।